क्लोनिंग, इस शब्द को देख रहे हैं आप सभी लोग। देखिए क्लोनिंग क्या है ना, क्लोनिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, जिसके द्वारा क्लोन तैयार करते हैं। क्लोनिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या तैयार करते हैं, क्लोन तैयार करते हैं। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि यह क्लोन है क्या। तो जो क्लोन होता है, इस क्लोन का मतलब होता है कि एक ऐसा जीव जो किसी दूसरे जीव के बिल्कुल समान हो, ऐसा मालूम हो कि ये कोई उसकी कॉपी तैयार की जा रही है, और ये जो कॉपी तैयार हो रहा है ये बाह्य रूप से भी समान हो और आनुवांशिक रूप से भी समान हो। मतलब कि बाह्य आकार की भी समान हो और आनुवांशिक रूप से भी समान हो, ऐसे जीवधारी को हम लोग क्लोन कहते हैं। और जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है उस क्लोन को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा, अक्सर ये प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिणाम है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वेरी गुड। तो ये क्लोन जो होता है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिणाम है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का परिणाम है। अभी मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उनके उदाहरण। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं। जिस रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में सेक्सुअल गैमिट्स भाग लेते हैं, यानी नर और मादा के युग्मक भाग लेते हैं, शुक्राणु और अंडाणु भाग लेते हैं, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिस प्रक्रिया में सेक्सुअल गैमिट भाग ना लें, शरीर का कोई भाग टूटकर, गिरकर या किसी भी अन्य तरीके से एक अपने समान जीव तैयार कर ले बिना किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बिना शुक्राणु और अंडाणु के, उसे हम लोग असेक्सुअल या अलैंगिक जनन कहते हैं। छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे गुलाब का एक सुंदर सा पेड़ आपने देखा जिस पर सुंदर सा गुलाब खिला हुआ है, आपने डंठल तोड़ा, मतलब उसकी शाखा तोड़ी, चाकू से उसको छील दिया और ले जाके गीली मिट्टी में लगा दिया। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो पौधे के रूप में तैयार हो गया। वहां कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया? नहीं कराया। इसी तरह की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। समझ गए? तो ये क्लोन जो पैदा होता है ना, ये अलैंगिक प्रजनन का ही परिणाम है। क्लोन अपने जिस जीवधारी का क्लोन तैयार किया जा रहा है उसका हूबहू प्रतिकृत होता है। प्रतिकृत का मतलब होता है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी सेम होता है और जेनेटिकली सेम होता है, बाह्य आकारिकी सेम और आनुवांशिक रूप से समान होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जब चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि दुनिया का सबसे पहला क्लोन एक भेड़ का तैयार किया गया, जिसको कहा गया, एक नाम रखा गया डॉली। तैयार करने वाले वैज्ञानिकों में यान विल्मट और उनके सहयोगियों ने मिलकर इस डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया था, और ये लोग स्कॉटलैंड के एक रोजलीन इंस्टीट्यूट में ये लोग अपना प्रयोग कर रहे थे।
तो दुनिया का सबसे पहला क्लोन भेड़ का क्लोन इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने तैयार किया, जो स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में रहते थे। क्लोनिंग की बात अगर हम करते हैं तो क्लोनिंग जो होता है बेटा, ये 3 प्रकार की क्लोनिंग होती है। एक क्लोनिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग आप लोग ध्यान में रखिए, तो जिस दिन मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू किया था और जिस दिन मैंने आप लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बताया था, उसी दिन याद होगा आप लोगों को मैंने एक स्टेप बाय स्टेप मैंने जीन इंसुलिन नामक प्रोटीन कैसे तैयार होता है वो आपको बता दिया था। तो इस जीन क्लोनिंग का अगर उदाहरण कभी पूछा जाए तो आप इंसुलिन प्रोटीन का नाम आप ले सकते हैं, और उस प्रोसेस को आपने देखा था, हूबहू जैसा आपने जीन निकाला था इंसुलिन का, वैसा ही इंसुलिन जीन तैयार हुआ था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जीन के समान एक दूसरा जीन तैयार कर लेना। जीन क्या है? आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है। ये बात समझ में आ गया। दूसरा जो क्लोनिंग का दूसरा प्रकार है वह होता है चिकित्सकीय क्लोनिंग। चिकित्सकीय क्लोनिंग, चिकित्सकीय क्लोनिंग का मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो गया है, जैसे मान लो लंग्स हो गया, जैसे मान लो लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये अगर डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया है, तो टिश्यू कल्चर या स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा, स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा हूबहू जैसा अंग डैमेज हुआ है उसी तरह का एक दूसरा अंग तैयार करके शरीर के अंदर उसको इंसर्ट करके जीवन बचाया जा सकता है। तो इस तरह के क्लोनिंग की प्रक्रिया का नाम क्या है? चिकित्सकीय क्लोनिंग। मतलब कि चिकित्सा के दृष्टिकोण से जब कोई भी क्लोन तैयार किया जाता है किसी अंग का, तो चिकित्सकीय क्लोनिंग हो गया। तीसरा है प्रजनन क्लोनिंग। तीसरा क्या होता है? प्रजनन क्लोनिंग। प्रजनन क्लोनिंग का मतलब यह होता है कि प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा जब हम कोई क्लोन तैयार करते हैं, तो प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा जो क्लोन तैयार किया गया है उस क्लोन का नाम क्या है? डॉली। यह प्रजनन क्लोनिंग के द्वारा तैयार किया गया। तो मैंने क्या बताया? क्लोनिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्लोन क्या है? उस प्रोसेस के द्वारा तैयार किया गया किसी भी जीव का समान कॉपी, सेम प्रतिकृति। कैसी प्रतिकृति? ऐसी प्रतिकृति की जो बाहर से देखने में भी समान दिखे और आनुवांशिक रूप से भी समान हो। दुनिया का पहला क्लोन डॉली नामक भेड़ का तैयार किया गया था, जो नर भेड़ के समान दिख रहा था पैदा होने के बाद, तो हूबहू उसी की शक्ल वाला, यानी बाह्य रूप से समान, और जब उसकी आनुवांशिक व्यवस्था को देखा गया तो आनुवांशिक रूप से भी समान था, तो उसे क्लोन कहा गया। क्लोन की 3 प्रक्रिया, एक होता है जीन क्लोनिंग, जब जीन हूबहू जीन बनाया जाए, उदाहरण के रूप में इंसुलिन जीन। हूबहू जब अंग बना दिया जाए स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा, उसे बोला जाएगा चिकित्सकीय क्लोनिंग, जिसे हम चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग करते हैं। और जब हूबहू उसी तरह की जीव, पूरा का पूरा एक जीव तैयार कर दिया जाए, तो उसे बोलते हैं प्रजनन क्लोनिंग। अब प्रजनन क्लोनिंग में डॉली नामक भेड़ कैसे तैयार किया गया था, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, ये एक मेल का, एक नर की संरचना है, नर भेड़ है। नर भेड़ का एक हमने सेल लिया और उस सेल में से इस न्यूक्लियस को निकाल लिया। ये मादा भेड़ है, इसका एग लिया और इस एग में से न्यूक्लियस को बाहर करके एग ले लिया। इसका नर भेड़ का न्यूक्लियस और इस मादा भेड़ का जो एग सेल है
उसका सेल लिया गया और इस पर इलेक्ट्रिक शॉक किया गया। इलेक्ट्रिक शॉक से ये सेल जो है फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद ये डिवीजन करके एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। फिर इस एम्ब्रियो को इस मादा भेड़ के गर्भाशय में डाल देते हैं और जब ये पैदा होता है क्लोन्ड लैम्ब पैदा होता है, यानी हूबहू अपने इस नर पिता के समान ये बच्चा पैदा होता है। तो बाह्य रूप से भी समान है और आनुवांशिक रूप से भी समान हो गया, इसे कहा जाता है प्रजनन क्लोनिंग। अब देखिए इसको थोड़ा और आसान बना देते हैं। मैंने कहा कि डॉली भेड़ की क्लोनिंग कैसे हुई। मेल शिप है या फीमेल शिप है। मेल शिप का सेल लिया गया सोमैटिक सेल, फीमेल सेल का एग सेल लिया गया। मेल जो शिप है उसका ये केंद्रक निकाल लिया गया और फीमेल जो शिप है उसका सिर्फ सेल रखा गया और केंद्रक बाहर कर दिया गया। आईवीएफ प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रिक शॉक दे करके अंडाणु को ऐसे इसके अंदर डाल दिया गया केंद्रक को और एक अंडाणु तैयार हो गया। ये इसको सक्रिय करने के लिए इस पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। ये सक्रिय हो गया, सक्रिय होकर डिवीजन करके भ्रूण बना लिया। मादा भेड़ के गर्भाशय में इस भ्रूण को डाला गया। भेड़ का बच्चा नर के समान, पिता के समान पैदा हुआ। इसी को क्लोन कहते हैं, जो शारीरिक और आनुवांशिक रूप से अपनी प्रतिकृति तैयार कर लेता है। इसी को क्लोन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक कहते हैं। सोमैटिक सेल इसलिए कहते हैं कि ये नर सेल का जो नर भेड़ का जो सेल निकाला गया ये सोमैटिक सेल होता है। इसके न्यूक्लियस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं और इसी न्यूक्लियस के कारण ये नर भेड़ के समान पैदा हो रहा है। इसको इसीलिए सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक कहा जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई कि डॉली भेड़ की क्लोनिंग कैसे हुई है। अब एक कोशिकीय जीवों का जो द्विखंडन होता है यह भी एक उदाहरण है क्लोनिंग प्रक्रिया का। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं कि अमीबा बाइनरी फिशन के द्वारा अपनी क्लोनिंग करता है। भारत में अगर क्लोनिंग की अगर हम बात करते हैं, भारत में क्लोनिंग क्या है, क्लोन क्या है, क्लोन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमने चर्चा की। फिर मैंने क्लोनिंग के प्रकार आपको बता दिए, उदाहरण सहित बता दिए। फिर मैंने बताया आपको कि भेड़, डॉली नामक भेड़ का क्लोन कैसे तैयार हुआ, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक होता क्या है। यहां तक सब क्लियर है। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में क्लोनिंग की बात, संक्षिप्त में इसको भी जान लीजिए। 2007 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में स्थापित किया गया। 2009 में इन्होंने दुनिया का पहला भैंस का क्लोन तैयार किया जिसका नाम है गरिमा। भैंस का क्लोन तैयार करके कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 2012 में आप देखेंगे कि एनडीआरआई ने शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के साथ टाई अप करके एक बकरी है, पश्मीना प्रजाति की बड़ी खूबसूरत बकरी होती है, उसका क्लोन तैयार कर लिया जिसका नाम रखा नूरी। फिर आपने देखा कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उसी में 2014 में छत्तीसगढ़ में एक जंगली भैंस है जो विलुप्त हो रही थी। अगर कोई भी प्रजाति अगर विलुप्त हो जाएगा तो जैव विविधता संरक्षण पर खतरा है, जैव विविधता पर खतरा मंडराने लगेगा। तो क्यों ना हम उस जीवधारी को जो विलुप्त हो रहा है उसका हम क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा संरक्षण कर ले ताकि जैव विविधता पर खतरा ना मंडराए। तो क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा जो जंगली भैंस छत्तीसगढ़ की विलुप्त हो रही थी उसको बचाया गया और एक उसी तरह का हूबहू भैंस तैयार करके उसकी संख्या बढ़ाई गई और उसका नाम रखा गया, जो पहली बार जो तैयार किया गया उसका नाम रखा गया दीपाशा। इसके अलावा 2015 में उत्पादन बढ़ाने के लिए अपूर्वा और स्वरूपा नामक भैंस का क्लोन तैयार किया गया और इसे उच्च प्रजाति के नस्ल के रूप में तैयार किया गया और उच्च प्रजाति के नस्लों से इसको तैयार किया गया। उदाहरण के रूप में स्वरूपा नामक भैंस एक दिन में 25.1 लीटर लगभग दुग्ध उत्पादन करती थी। इतना ही नहीं, एनडीआरआई ने मादा भैंस के क्लोन के साथ साथ नर भैंसों का क्लोन बनाना भी शुरू किया। कारण यह था कि ताकतवर अगर शुक्राणु तैयार होंगे, ताकतवर मेल तैयार होंगे
तो निस्संदेह वो ताकतवर प्रजाति को जन्म देंगे। तो इस उद्देश्य से नर भैंसों का क्लोन तैयार किया गया 2020 में, अभी हाल ही की बात है कि एक तेजस नामक एक नर भैंस का क्लोन तैयार किया गया, तेजस नाम रखा गया उसका, और वो मुर्रा नस्ल की भैंस का क्लोन तैयार किया गया है ताकि एक ताकतवर शुक्राणु मिले और ताकतवर प्रजाति को वो जन्म दे। तो इस तरीके से भारत भी तमाम क्लोनिंग प्रक्रिया के द्वारा क्लोन बना बना करके विश्व स्तर पर अपनी धाक जमाए हुए है। तो क्लोनिंग क्या है, भारत के दृष्टिकोण से क्लोनिंग का क्या क्या क्लोन के माध्यम से तैयार किया गया है, इस पर हमने आपसे चर्चा कर दिया। अब जो है क्लोनिंग प्रक्रिया के अनुप्रयोग किन किन क्षेत्रों में हो सकते हैं, तो आपको मैंने बताया कि कृषि क्षेत्र में क्लोनिंग प्रक्रिया का अनुप्रयोग हो सकता है। कृषि क्षेत्र में आप देखिए अच्छे गुणों वाले पौधों की प्रतियां बनाई जा रही हैं, उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला पौधा तैयार किया जा रहा है। जिस केला, गन्ना, आलू इत्यादि को टिश्यू कल्चर के माध्यम से तैयार किया जा रहा है और वो हूबहू प्रतियां तैयार हो रही हैं, हूबहू क्लोन तैयार हो रहे हैं। दूसरा आपका हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, तमाम दवाइयां तैयार की जा रही हैं। स्टेम सेल थेरेपी के द्वारा तमाम अंग तैयार किए जा रहे हैं, अंग प्रत्यारोपण के लिए ऊतक निर्माण किया जा रहा है। यह सब क्लोनिंग प्रक्रिया का ही परिणाम है। इसके साथ साथ पशुपालन में अधिक दूध देने वाली गाय या बेहतर नस्ल के पशुओं का क्लोन तैयार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, और उत्पादन ही नहीं पौष्टिक उत्पादन हो, ताकि आम आदमी को समस्त पोषक तत्व उनको प्राप्त हो सके। दिपाशा नामक जंगली भैंस का क्लोन तैयार किया, इससे क्या आपको दिख रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण भी हो रहा है। तो ये तमाम कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में और जैव विविधता का संरक्षण करने में क्लोनिंग प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। साथ ही साथ आपको मैंने अभी बताया कि क्लोन जो है इसके तमाम लाभ हैं। पहला, उच्च गुणवत्ता के जीव तैयार करने में इसका बहुत सारे उच्च गुणवत्ता वाले जीव तैयार कर रहा है। दूसरा, दुर्लभ प्रजातियों को बचाने में मदद कर रहा है, जैव विविधता संरक्षण। चिकित्सा क्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आया है और साथ ही साथ जैविक अनुसंधान में सहायता करता है और दवाओं के उत्पादन में एक क्रांति लेकर क्लोनिंग प्रक्रिया आया हुआ है। इतने लाभ के बावजूद क्लोन जो है इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, इसकी कुछ हानियां भी हैं। क्या है? सबसे पहले तो ये अत्यंत महंगी तकनीकी है और जटिल तकनीकी है, जो सामान्य देशों के लिए सही नहीं है। दूसरी चीज कि क्लोन प्रक्रिया की जो सफलता दर है वह अत्यंत कम है। संभावना यह भी देखने को मिल रहा है कि क्लोन तैयार किया जा रहा है तो कुछ जन्मजात रोग जो पता नहीं चलते हैं, वो जिनका क्लोन तैयार किया जा रहा है वो आनुवांशिक रोग उसमें भी ट्रांसफर हो सकते हैं। नैतिक विवाद भी इसको लेकर के बहुत सारे हैं और जैव विविधता पर इसका खतरा भी मंडरा रहा है। तो ये क्लोनिंग प्रक्रिया की कुछ सीमाएं हैं और भी बहुत सारी सीमाएं हैं जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। इतने लाभ और हानि के बावजूद क्लोन निसंदेह विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर तो आया ही है। और क्रांति इस प्रकार कि आज डायबिटीज का पेशेंट इंसुलिन घर घर में यूज होता है जिनको डायबिटीज है। अगर वो नहीं होता तो कहां से यूज करते? जीन क्लोनिंग के द्वारा डायबिटीज की दवा इंसुलिन तैयार की गई। आज व्यक्ति किडनी फेल्योर, लिवर फेल्योर और तमाम अंगों की समस्याओं से गुजर रहा है। अगर आज अंग प्रत्यारोपण की सुविधा है क्लोनिंग के माध्यम से तो मानव भी थोड़ा रिलैक्स मोड में आ गया है। जैव विविधता का खतरा मंडरा रहा था कि प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी तो आएंगी कहां से? अब क्लोनिंग प्रक्रिया जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खोजा गया उससे नई प्रजातियों को तैयार कर दिया जा रहा है। उसी तरह की हुबहू प्रजातियां तैयार कर दी जा रही हैं जिससे क्या है कि प्रजातियां जो है विलुप्त नहीं हो रही हैं, जैव विविधता पर खतरा नहीं मंडरा रहा है। तो इन सब सीमाओं के बावजूद क्लोनिंग प्रक्रिया के बहुत सारे लाभ हैं और लाभ इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न संकट या दुग्ध उत्पादन की समस्या से बचाने का एक बहुत ही शानदार परिणाम के रूप में भी देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी क्लोनिंग से संबंधित मैंने आपको बता दी।
अब तो क्लियर है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।